हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एवरेज चैप्टर के लेक्चर नंबर थर्ड में टेक्निक 3 से सीखेंगे। इससे पहले हम लोग एवरेज के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर चुके हैं। आज लेक्चर थर्ड फाइनल है इसका एवरेज टॉपिक का। चलो देखते हैं टेक्निक 3 से। टेक्निक 3 क्या कह रहा है हमें कि इफ एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज ए बट द एवरेज बिकम्स बी व्हेन वन ऑब्जर्वेशन इज एलिमिनेटेड देन वैल्यू ऑफ एलिमिनेटेड ऑब्जर्वेशन। हमें कह रहा है कि अगर एन ऑब्जर्वेशन का एवरेज आपको दिया गया है ए, कह रहा एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज ए, लेकिन अगर उसका एवरेज चेंज हो जाता है बी बन जाता है जब किसी एक ऑब्जर्वेशन को हटा दिया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। तो बताइए कि एलिमिनेटेड ऑब्जर्वेशन, जिस ऑब्जर्वेशन को आपने रिमूव किया, हटाया, उसका वैल्यू क्या है। तो आपका ट्रिक कहता है कि ऐसे क्वेश्चन में सिंपल काम करना है, एन इनटू में ए माइनस बी, डिफरेंस प्लस में सेकेंड एवरेज, मतलब जितने टोटल नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में डिफरेंस, पहले क्या था और बढ़ के क्या बन गया, ये दोनों का डिफरेंस और प्लस में नेक्स्ट वाला। और दूसरा रूल कह रहा है आपका कि इफ एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज ए बट द एवरेज बिकम्स बी व्हेन न्यू रिसेंटली एडेड। अब नए ऑब्जर्वेशन को आपने ऐड किया है तो ऐड करने के बाद उसका एवरेज बी हो गया और पहले ए था, देन वैल्यू ऑफ एडेड ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो फॉर्मेट सेम है, बस ये है कि अब ये बी ज्यादा हो गया तो एन इंटू में बी माइनस ए प्लस में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जैसे इसके बेस्ट पर ये क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन, ध्यान दो। कह रहा इफ ए क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच 18 years. If the age of coach is not considered, then the average decrease by 1 year. Find out the age of the coach. हमें कह रहा है कि 11 प्लेयर्स और एक कोच का जो एवरेज है वो 18 ईयर्स है। इसका मतलब n क्या आ गया आपका 12। तो सबसे पहले आपने ले लिया n कितना है हमारे पास 12। अब ये कह रहा है if age of coach is not considered then average decrease by 1। एवरेज डिक्रीज कितने से होता है 1 से, डिफरेंस कितने का आ गया 1 का। तो हमने बताया था मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस को प्लस न्यू एवरेज। अब नया एवरेज क्या हो गया, पहले 18 था, आपका एक लेस हो गया मतलब 17 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 12 प्लस 17, यानी आपका राइट आंसर आ गया 9 एंड 2 दैट इज 29। 29 इज राइट आंसर। दोबारा ध्यान दो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एवरेज एज 11 प्लेयर्स और एक कोच का 18 ईयर्स है। इफ एज ऑफ कोच नॉट कंसीडर्ड देन एवरेज डिक्रीज बाय 1। अगर कोच के एवरेज को, कोच की एज को कंसीडर ना किया जाए देन एवरेज डिक्रीज हो जाता है 1 से। तो बताइए कि एज ऑफ कोच क्या है। तो हमने ट्रिक बताया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो n इनटू में डिफरेंस लेना है a माइनस बी, यानी कि a ज्यादा होगा और b अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि 11 प्लेयर्स का एवरेज क्या है 11 और कोच का 18 है। जब कोच को अब हटा देते हो तो इसका एवरेज एक डिक्रीज कर जाता है, डिफरेंस कितने का हुआ 1 का। तो 12 इंटू 1 प्लस न्यू एवरेज क्या आ गया 18 था तो एक आपने लेस किया तो 17। तो राइट आंसर आ गया 12 प्लस 17 29। तो बिल्कुल आप मुजवानी इस क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है और इसके बेस्ट पर हमेशा एवरेज के क्वेश्चन तो लगभग हर एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे। जैसे क्लैट का एग्जाम है, बीबीए के एग्जाम्स है, एसएससी के एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स में आपके जो है एवरेज से क्वेश्चन पूछना ही पूछना, एवरेज के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसी के बेस्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये कह रहा है कि द एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 20 इनिंग्स इज 32। 20 innings 32 after 21st innings the runs average becomes 34। so how much runs does the batsman score in his 21st attempt। सेम क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 20 इनिंग्स में उसका एवरेज स्कोर 32 और 21st इनिंग के बाद यानी एक इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या बन जाता है 34 बन जाता है। ट्रिक वही है आपका, टोटल आपके पास इनिंग कितने हैं तो 20 इनिंग्स है और 20 इनिंग्स है, और कह रहा है कि एक जो आप नेक्स्ट क्या जाता है 20 यानी कि आफ्टर 21 इनिंग, 21 इनिंग के बाद इसका दिस बन जाता है। तो हम क्या करेंगे 20 इनिंग्स है तो आपने ले लिया 20
और इनटू में हमारे पास डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है तो 32 है और ये 34 बन गया, डिफरेंस कितने का आ गया 2 का। अब प्लस में न्यू एवरेज कितना आ गया आपका 34, तो आपका जवाब क्या जाएगा 40 प्लस में 34, दैट इज आपका आंसर आ गया 4 एंड 7, 74 इज करेक्ट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली ये ट्रिक का यूज कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका ट्रिक नंबर 3, जिसके ऊपर आपने बिल्कुल बिना मुजवानी, ऐसे क्वेश्चन में आपको कलम छूने की भी जरूरत नहीं, बिना कलम छुए आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इन ट्रिक से। तो जो बच्चे नए हैं, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार जो है क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे सारे के, तो आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हो जिसकी आपको जरूरत है। चलो टेक्निक नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा वी हैव एन ऑब्जर्वेशंस आउट ऑफ विच सम ऑब्जर्वेशंस A1 A2 A3 आर रिप्लेस्ड बाय some or the new observation, and in this way if average increase or decreases by b, then हमें कह रहा है कि अगर n ऑब्जर्वेशन दिया गया है जिसमें से अगर कुछ ऑब्जर्वेशन जैसे A1 A2 A3 को रिप्लेस कर दिया जाए नए ऑब्जर्वेशन, तो उसका एवरेज या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होता है बी से। तो बताइए कि वैल्यू ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन क्या है। तो वैल्यू ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आपका जवाब होगा a प्लस माइनस एन बी, यानी कि अगर आपका इंक्रीज होता है तो प्लस लेना है, डिक्रीज होता है तो माइनस लेना है। चलिए इसके बेस्ट पर ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखोगे, एग्जाम्पल नंबर हमारा 18 है, बिल्कुल इसी के बेस्ट पर ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 18 की अगर हम बात करें तो 18 क्वेश्चन में ध्यान दो, ये कह रहा है तुम्हें कि that is the average weight of 3 women is increased by 4 kg when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another woman. What is the weight of the new woman? हमें कह रहा है 3 वोमेन है, उसका एवरेज वेट 4 किलोग्राम से इंक्रीज हो जाता है। कितने से इंक्रीज होता है 4 से। और कह रहा है कि जब वैन एक वोमेन जिसका वेट कितना था 100 केजी वेट था, उसको आपने रिप्लेस किया, तो बताइए कि न्यू वोमेन का एज क्या होगा। तो ट्रिक कहता है कि जो आपने रिप्लेस किया, पहले वो लिया, अब ये इंक्रीज हुआ है, तो क्या जाएगा प्लस एन, हमारे पास कितना है 3 और कितना इंक्रीज हुआ 4, तो आपका जवाब आ जाएगा 100 प्लस 12 दैट इज 112। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आप मुजवानी इसको बना सकते हैं। 100 प्लस में 3 इंटू 4 12, 112 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेस्ट पर देखते हैं, ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन क्लास डिक्रीज बाय 6। यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। व्हेन अ न्यू बॉय टेक्स द प्लेस ऑफ ए 20-year old बॉय, न्यू लड़का जो है वो 20 years old बॉय के रिप्लेस में आता है। तो ट्रिक क्या कहता है, पहले तो आपने ले लिया 20 और माइनस किया। पहले क्या था, कह रहा कि एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन क्लास डिक्रीज बाय 6 मंथ। तो डिक्रीज करता है किससे, 6 मंथ से, यानी कि 0.5 से डिक्रीज करता है। तो 0. यानी कि हाफ, यानी कि आप बोल सकते हैं हाफ, ये जो बाय 6 मंथ यानी हाफ ईयर से डिक्रीज करता है। तो क्या आ जाएगा 25 इंटू में आपका आ जाएगा हाफ। तो आप देखोगे ये आ जाएगा 20 माइनस क्या आ जाएगा 12.5, लेस करोगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और ये आ जाएगा 10। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9। तो 9 में से 2 गया 7, ओनली ये नहीं आएगा 7.5। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 7.5 ईयर्स। क्या कि हम बात कर रहे हैं एज की, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 7.5 years। करा व्हेन न्यू बॉय टेक्स प्लेस ऑफ ए 20-year old बॉय, तो फाइंड आउट एज ऑफ न्यू बॉय। न्यू बॉय का एज कितना होगा, तो न्यू बॉय का जो एज होगा वो 7.5 होगा। चलो चेक कर लेते हैं इसका आंसर, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। चलो आंसर अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आप देख रहे हैं कि दिस इज 7.5 years, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा था वेरी सिंपल ट्रिक जो अभी आपको सिखाया हमने।
चलिए इसके बाद देखते हैं अगले टेक्निक पे आते हैं, टेक्निक नंबर 5। चलो टेक्निक नंबर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बिल्कुल आप शुरू से लास्ट तक देखोगे फिर आपको सारी चीजें बिल्कुल अपने आप क्लियर होगी। अब आप देखो जैसे ये टेक्निक 5 क्या कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ एन स्टूडेंट इन अ क्लास इज ए वेयर एवरेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज एक्स एंड एवरेज ऑफ फिनिशिंग वाई, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, टोटल स्टूडेंट बाई टोटल स्टूडेंट्स यानी टोटल एवरेज माइनस एवरेज ऑफ फेल स्टूडेंट्स बाई दिस, ऐसे यानी एन इंटू ए माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। या आप सिंपली आपको ट्रिक बता रहे हैं बना के, इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको, तो आप बिल्कुल ये याद रखो। क्या याद रखना, देखो कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 70, बिल्कुल बेसिक चीज को ध्यान रखना है। तो इन ए क्लास द 75 students and their average marks in an annual examination is 35. If the average marks of past student is 55 and average marks of failed student is 30, then find out the number who failed. So तो जो फेल्ड किया वो, तो फेल्ड को हमने क्या मान लिया x। तो सबसे पहले देखोगे 75 स्टूडेंट्स का एवरेज 35, हम क्या करेंगे 75 इंटू में 35, राइट, दिस इक्वल टू टोटल आ गया। अब कह रहा एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट पास का 55, तो पास कितने हैं, पास का एवरेज दे रखा आपका 55 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट इज 55, तो पास्ट कितने हुए, तो फेल तो एक्स कर गया 75 था, तो ये आ जाएगा आपका 75 माइनस एक्स, राइट, और प्लस अब क्या कह रहे हैं फेल्ड स्टूडेंट इज 30। if the average mark pass student and average marks of failed student 30 है, तो failed student अगर 30 है तो 30 into में failed का तो आपने average क्या माना है, x माना, नेट द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट कितना हो गया x और उसका एवरेज कितना दे रखा है आपको 30, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 30। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका, पहले आप कैंस कॉमन लोगे तो 5 से कट जाएगा, 5 कॉमन लिया आपने तो 5 से ये कटा और 5 से इसको भी काट, राइट। अब आप देखोगे ये आ जाएगा 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5 to 5 एंड दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 को 75 से करोगे तो 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 में 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 77 में 5 जोड़ोगे 825। अब ये माइनस का 11x है प्लस का 6x है, ट्रिक कहता है कि यहीं पे काम कर लो, माइनस 11x प्लस 6x, ये क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 5x। तो अगर आप x निकालोगे तो ट्रिक क्या कहता है कि x तो इधर आएगा, इसमें से लेस करके 5 से डिवाइड कर दो, 5 में से 5 जाएगा 0 और 2 में से 2 चला जाएगा आपका 0, 8 में से 5 गया 3 और इसको 5 से डिवाइड कर दो तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 60। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल ये फॉर्मेट आप बैठा लो। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 75 स्टूडेंट्स का एवरेज 35 है, यानी टोटल 75 इंटू 35 हो गया। अब ये कह रहा है कि 75 में से कुछ बच्चे तो पास किए और कुछ फेल, तो हमें बोलना है कितने फेल की, जो पूछा गया उसको लेट करो। मान लो x फेल किया तो पास कितने बचे 75 माइनस उसका एवरेज क्या है 55, तो एवरेज इंटू नंबर, तो 55 इंटू 75 माइनस एक्स प्लस एवरेज इंटू फेल स्टेट, तो फेल का क्या है 30 और फेल कितना किया 30 इंटू। अब इसको कॉमन लेंगे तो हमें तो सॉल्व करना है फटाफट, तो यहीं से हमने काट दिया 5 से, 5 से प्लस है तो 5 से इसको काट, 5 से इसको काटो, इसको काटो, इसको भी काटो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और x की वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस 11x है प्लस 6x है तो माइनस 5x आ जाएगा। अब यहीं पर ट्रिक सीखना है कि 5x को जब इधर लाओगे तो इधर आएगा, तो माइंड में कैलकुलेशन होगा, डिफरेंस को 5 से डिवाइड कर दो, राइट आंसर क्या आ गया आपका 60, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिनको याद रखना मुश्किल है, तो ऐसे के लिए बेसिक पॉइंट को याद रखना है, कैलकुलेशन माइंड में करो। ये कब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बार बार बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टेक्निक नंबर आपका है 6। टेक्निक 6 में भी हम वही लेते हैं, टेक्निक की जगह आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ध्यान दो। डायरेक्ट अगर हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल सेम तरीका अप्लाई करना है, कोई नई चीज। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज 200 पर डे, टोटल एवरेज इंटायर स्टाफ का क्या है 200 पर डे।
द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स दे रखा है 550 एंड डेट ऑफ नॉन ऑफिस if the number of officers is 16, officers 16, then find the number of non-officers. तो हमें बता रहा है कि नॉन ऑफिसर्स बताइए इन द लेट नॉन ऑफिसर कितने, तो हमें बता रहा है एवरेज सैलरी एंटायर स्टाफ की तो 200, राइट, और एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स की है नॉन ऑफिसर, लीव नंबर ऑफ ऑफिसर्स एट 16। तो अगर 16 ऑफिसर्स हैं तो नॉन ऑफिसर आपने x मान लिया, तो टोटल आपके पास कितने हो गए 16 प्लस x, टोटल ऑफिसर्स हो गए। टोटल का एवरेज क्या है, एवरेज इंटायर स्टाफ इज 200, तो मल्टीप्लाई कर दो 200। अब बोला एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 550, तो ऑफिसर तो आपको दे रखा है 16 है, तो ये आ जाएगा 16 इनटू में आपका आ जाएगा 550 प्लस बोला है क्या, इफ द एंड नॉन डेट ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज 1, नॉन ऑफिसर्स का कितना है 120 है, तो 120 अगर नॉन ऑफिसर्स का है तो नॉन ऑफिसर्स आपके पास कितने बचे, तो आप देखोगे कि हमारे पास टोटली द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एक्स है, नॉन ऑफिसर को आपने एक्स माना है, ये क्या आ गया एक्स आ गई, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना। अब ट्रिक क्या कहता है कि आप देखोगे कि पहले इसको काट दो, अगर हम इसको काटते हैं चेक, तो पहले मान लो 0 से 0 आपने कैंसिल कर दिया। अब आप देखोगे 12 है, 12 जो है किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 से और काट सकते हो, तो ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा। 2 से और काट सकते हो तो 2 5 सा 10 आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब आप देखोगे 5 है तो 16 5 जा क्या आता है 80 प्लस में आपका क्या आ जाएगा 5, और ये हमारा है 55 इंटू में 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 22 आ गया, और ये प्लस में आपका क्या आ गया 3। अब आप देखोगे कि आप 5x माइनस 3x क्या आ जाएगा 2x, और 220 माइनस 80 क्या होगा, तो 0 का 0, 12 में से 8 गया 4, ये आ जाएगा आपका 140, तो 2 से काट देंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 70। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन का सिंपल ट्रिक यूज करना, किसी फॉर्मेट को याद करने की जरूरत नहीं ऐसे क्वेश्चन। अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन के लिए याद रखो कि टोटल का जो एवरेज है, एवरेज इनटू में टोटल नंबर, तो टोटल नंबर मालूम नहीं है तो नंबर ऑफ ऑफिसर तो 16 है, नॉन को आपने x माना, टोटल हो गया 16 प्लस है, तो 16 प्लस x इनटू में आपका क्या आ गया 200। अब ये 16 ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स का क्या दे रखा है 550, तो 16 इनटू में आ जाएगा 550 प्लस इसके बाद 120 किसका नॉन ऑफिसर्स का, नॉन ऑफिसर क्या माना आपने 3, तो ये आ जाएगा 1 इनटू में क्या आ जाएगा आपका 120 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका कॉमन ले लो, तो यहाँ तो आपको सॉल्यूशन दिखाना नहीं है, आपको जवाब निकालना है फटाफट, तो यहीं से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, मल्टीप्लाई है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ जो है वो सबको इसको डिवाइड करोगे तो इसको भी डिवाइड करोगे, तो ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा। फिर आपने देखा ये 5x है, ये 3x है, डिफरेंस 2x आ गया, 220 80 का डिफरेंस 142 से डिवाइड कर दो, राइट आंसर क्या आ गया आपका 70। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो 70 आपका राइट आंसर है, आप चेक भी कर सकते हो। चलो देखते हैं, यहाँ देख सकते हो 70 इज राइट आंसर। इसी तरह से ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये ट्रिक सबसे बेस्ट है जो आप कभी भूलोगे नहीं। चलो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी अप्रोच बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई एग्जाम्स में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है ध्यान दो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक क्या कहता है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ए कार एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस ट्रेवल। हमें कह रहा है कि एक पर्सन जो है कि किसी डिस्टेंस को 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर करता है, और फिर जब वो रिटर्न होता है वापस होता है तो 40 किलोमीटर पर आवर से वापस होता है, तो एवरेज स्पीड क्या है। तो आपने देखा ये ट्रिक कहता है कि अगर आप सेम डिस्टेंस अगर आप कवर करते हैं किसी पार्टिकुलर स्पीड से, तो अगर आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, तो ये ट्रिक याद रखना 2ab बाई a प्लस बी, यानी 2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन में आ जाएगा सम ऑफ, ये कब लगेगा जब दोनों डिस्टेंस आपका सेम होगा, डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो ये ट्रिक यूज नहीं कर सकते। तो 2 इंटू में आ जाएगा 25 इंटू 40, 25 प्लस 40, तो ये आपको देखोगे कि इसको मल्टीप्लाई किया 25 4 जा 100 होता है, 25 चौका 100 दूना 200, ये आपका पॉइंट आ गया 65 आ गया। इसको सॉल्व करोगे 30 पॉइंट्स में काट के चेक कर सकते हैं, 5 से आप इसको काट देंगे तो ये 13 आ जाएगा, 5 4 जा 20 400, 13 से डिवाइड करोगे 13 3 जा 39,
तो कैरी हो जाएगा 1, 10 आएगा, नहीं कटेगा, 0 लगा देंगे, 100 हो जाएगा, 13 7 91, 9 बचेगा 90, 13 6 78, तो आपका 30.76 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आप मुजवानी ऐसे क्वेश्चन को याद कर सकते हो, यानी कि आप सॉल्व कर सकते हो। ये काफी अच्छा ट्रिक है, हमेशा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारे पास भी स्मार्ट ट्रिक है। तो ये सारे ट्रिकी क्वेश्चंस है जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आप देखोगे ये जो अगला क्वेश्चन आपका है काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ अ पर्सन कवर द 3 इक्वल डिस्टेंस, यहाँ भी बात करो 3 इक्वल डिस्टेंस है, तो और किस स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सेम डिस्टेंस को कवर करता हो, अलग अलग डिस्टेंस हो, 3 डिस्टेंस हो, तो उसके लिए ट्रिक है 3abc अपॉन ab प्लस bc, किसका, एवरेज स्पीड का। तो 3 इंटू में 30 इंटू 15 इंटू 10, और ab 30 इंटू 15 प्लस bc 50 इंटू 10 प्लस ca 10 इंटू 30। इसको ऐसे ही छोड़ देना, ये 450 आ गया आपका, 150 आ गया, 300, इसको आप ऐड करेंगे तो 900 आ गया। अब आप देखोगे कि ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 से 9 कैंसिल, बचा क्या, 15 किलोमीटर पर आवर, आपका राइट आंसर। तो क्या ट्रिक सीखा कि कोई भी आपको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने का दिया हो और वो तीनों का तीनों जो स्पीड हो वो क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन स्पीड सेम हो, तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। कैसे, तो 3 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन में आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड ए बी प्लस सेकेंड इंटू थर्ड बी सी प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट सी ए, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगला ट्रिक आप देखो, बिल्कुल ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन है और ये एवरेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप देखोगे नेक्स्ट जो हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 64। क्या कह रहा है इसमें, अ पर्सन कवर्स अ 20 किलोमीटर डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन कवर द नेक्स्ट 15। अब क्या है, डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ 20 किलोमीटर है, यहाँ आपका 15 किलोमीटर है, और यहाँ 10 किलोमीटर है। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ होल। कभी भी ऐसा हो कि सारे के सारा डिस्टेंस अलग अलग हो और उसकी स्पीड से यानी कोई भी दो डिस्टेंस डिफरेंट हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है, सबसे पहले सम ऑफ ऑल डिस्टेंस 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्लस में 10 किलोमीटर ले लो, नीचे क्या आ जाएगा, 20 टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 20 अपॉन में 5 आ जाएगा। दूसरे में क्या है 15 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3, थर्ड में क्या है 10 अपॉन में 2। तो आप जानते हैं 5 4 जा 20 आ गया, 3 5 जा 15 आ गया, 2 5 जा 10, इसको आप जोड़ेंगे 14 आ गया, 45 बाई 14 है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 14 3 जा 42, 3 बचेगा, 3 एंड 3 बाई 14 किलोमीटर पर आवर, आपका राइट आंसर है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आपका डिस्टेंस भी अलग हो स्पीड भी अलग हो और 3 स्पीड दिया हो 3 डिस्टेंस, तो ट्रिक क्या कहता है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए 3 इंटू में क्या जाएगा, ऊपर सबको आप ऐड कर दो, यानी सम ऑफ ऑल डिस्टेंस, नीचे क्या जाएगा, फर्स्ट केस का डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस सेकेंड केस का डिस्टेंस, थर्ड का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप देखोगे इसमें कह रहा हमें कि मिस्टर शर्मा ट्रेवल्स बाय अ कार एंड कवर 25% ऑफ हिज जर्नी विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर, अपनी जर्नी का 25%, 45% ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर, रिमेनिंग 30% ऑफ हिज जर्नी विद ए स्पीड ऑफ 15 पर, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें पूछा गया कि बताइए एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। जब भी परसेंट वाला हो तब टोटल को 100 मान लो या 1 मान लो, एक ही बात है। आप 100 से भी मान सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अगर आपका मान लीजिए 100 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस 100 हो गया, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे ऐसे, मान लीजिए जब भी परसेंट हो तो 100 मान लो, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास 100 आ गया। पहले केस में 25% है, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो 1/4 अगर आप करोगे तो ये आ जाए 1/4, तो ये आ गया, और स्पीड क्या आ गया 10, तो 1/4/10 क्या आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा आपका 40, राइट। तो 1/4 40 आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पे क्योंकि हमसे बोला गया है कि 25% ऑफ ए जर्नी विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर,
फिर ये कह रहा है 45% ऑफ ही जर्नी। 45% का मतलब क्या हो गया, 45 ही हो गया। तो 45 हो गया, तो प्लस में क्या आ जाएगा, तो प्लस में आपका आ जाएगा 45/100, यानी कि आपने यहाँ पे कितना लेना था, 25 सत्ते 100 तो लिया ही, तो 25 लो, ये आ जाएगा 25। और अपॉन में कितना आ गया, तो अपॉन में आ गया आपका जर्नी विद स्पीड ऑफ 25 विद स्पीड ऑफ 10, ये आ जाएगा 25 अपॉन में 10। इसी तरह दूसरे केस में 45% है, तो परसेंट तो 100 ही लिया आपने, तो 45 ही लोगे। स्पीड आपका दे रखा है 5। फिर आप देखोगे 30% है, तो फिर आप 30 लोगे, और स्पीड दे रखा है आपका 50, राइट। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने देखा कि एक में हमारा 45/5 आ गया, 30/5 आ गया, और ये 25/10 आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका आप एल्स काटोगे अगर, तो ये आ जाएगा 5 5 या 25, 5 2 या 10, ये आ जाएगा 5 9 या, और ये आ जाएगा आपका 15 2 या। तो क्या मिला आपको, ऊपर तो आ गया 100, और नीचे आपका ये 5/2 है। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा, ये 5 का 5 आ जाएगा, 2 9 जा क्या आ जाएगा 18, प्लस में क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। तो क्या मिला आपको 100 इंटू में 2, और नीचे आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 18 और 4, 18 4 22, और 5 क्या आ जाएगा 27। तो आपने देखा आपका राइट आंसर क्या आ गया, 200/27 किलोमीटर पर आवर, यही आपका राइट आंसर है। तो दोबारा देख सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, 25% ऑफ जर्नी एंड 45% जर्नी, 5% 30% जर्नी। तो आपने मान लिया टोटल जर्नी 100 किलोमीटर की, तो 100 लिख दिया। 25% मतलब 25, पीछे जैसा क्वेश्चन हो गया, स्पीड 10 है, 25/10 आ गया। अगले में जो है 45%, तो 45 हो गया, स्पीड 5 है, 45/5 आ गया। 30% जर्नी है, तो 30 हो गया, और 30/5 बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 200/27। तो अब हमने आपको ये फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर, तीनों लेक्चर मिला के हमने एवरेज के सारे ट्रिक्स आपको समझा दिया। अब आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे बिल्कुल ध्यान से पूरे वीडियोस फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखा होगा, अब उसके लिए कुछ नहीं है। चलो चेक कराते हैं आपको। जैसे आप देखोगे, अब उसी क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एस, इसका एवरेज निकालना है। ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या, एवरेज का सबको ऐड कर देना, और जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 11 to 16। अब हमें कह रहा है कि 11 से 16 तक के 63 तक के जो इवन नंबर्स है उनका एवरेज क्या है। व्हाट विल द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 11 to 63, 11 से 63 के बीच के 11 जो इवन नंबर्स हैं उनका सम क्या है। ये भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक हमने बता रखा है। अगला क्वेश्चन आपका है फाइंड एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 90। सबसे पहले तो ये जानना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है कि एनी नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ को छोड़कर किसी, चलो इस क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। वन और इटसेल्फ को छोड़कर किसी दूसरे से वो डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो जैसे आप देखोगे ये क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, तो आप देखो क्या क्या प्राइम नंबर है। 61 आ जाएगा आपका, इसके बाद 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं, इसके बाद आपका 67 आ जाएगा, फिर 68 नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं, फिर 71 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 74 नहीं है, 75 नहीं, 76 नहीं, 77 नहीं, 78 नहीं, फिर आपका 79 आ जाएगा, फिर 80 नहीं है, 81 नहीं है, 82 नहीं है, फिर आपका 83 आ जाएगा, फिर 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87 भी नहीं, 89 आ जाएगा, और इसके बाद 90 भी नहीं है और 91 भी नहीं है। अब आप देखोगे इसमें टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ऐड करोगे 9 3 12, 12 में 9 जोड़ोगे, 12 और 9 है 21, 21 में 3 जोड़ोगे, 24, 24 में 1 जोड़ोगे, 25, 25 में 7 जोड़ोगे, 32, 32 में 1 जोड़ोगे, 33 कैरी 3 आ गया, 8 3 11, 11 8 19, 19 में 7 जोड़ोगे, 26, 26 में 7 जोड़ोगे तो क्या जाएगा 33, 33 में 7 जोड़ोगे तो क्या जाएगा 40, 40 में 6 जोड़ोगे 46, 46 में
फिर 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 52, तो ये आ जाएगा आपका 52 अपॉन में क्या है 7। अब चेक करो ये कट रहा है, तो 7 7 जा 49 करोगे तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49, तो 49 करेंगे 49, तो 49 करोगे 12 में से 9 गया 3, ये पॉइंट मेरा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आ गया, अब 7 ये वाला आ जाएगा, पॉइंट में आपको आ रहा है आंसर ही पॉइंट में, 7 7 जा 49, तो 49 करेंगे तो 33 आ गया, 7 4 जा 28, फिर 5 बचेगा 50, 7 7 जा तो 74.7, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप बना सकते हो, इंपॉर्टेंट था ये प्राइम नंबर्स, जिसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के यानी कि 1 से 5 तक के जो नेचुरल नंबर उनके क्यूब का एवरेज क्या होगा। तो 1 से n तक के क्यूब के एवरेज का हमने ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था कि n इंटू में n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे n क्या देगा 5, तो आपका जवाब हो जाएगा 5 इंटू में 5 + 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 अपॉन 4, 4 9 जा 36, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 45। तो राइट आंसर क्या आ गया दिस। तो हमेशा याद रखिए एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर आप क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो तो ये ट्रिक हमने बता रखा है पीछे। तो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी लेक्चर 1 लेक्चर 2 और नहीं देखा है एवरेज के, वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देख लें। ये आपको एसएससी में मिल जाएगा या बीबीए की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ सबका, तो आप उसमें चेक कर सकते हो, बिल्कुल आपको मिलेगा। और इसका राइट आंसर हमारा क्या आ गया 45 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन था ये। अब देखिए ये जैसे ये 6 क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज द एवरेज 6 ऑफ इज व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे इसमें भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, गलत कर लेते हैं। तो क्या ट्रिक है देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल काम करना, एवरेज ऑफ 8 नंबर, जब भी एवरेज ऑफ 8 नंबर है तो डायरेक्ट आप लिखो 8 इंटू 40। अब कह रहा एवरेज ऑफ 6 ऑफ दी नंबर इज 6, तो माइनस कर दो एवरेज ऑफ 6 ऑफ दी, इसमें से 6 नंबर का एवरेज क्या है 16 है, तो 8 नंबर था 6, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। अब जो बचेगा वो 2 का सम होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 14 8 जा 8 4 जा होता है 32, 8 1 जा 3 11, माइनस में आ जाएगा 96 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे 12 में से 6 गया 6, 10 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 16, और 2 8 जा 16। जैसे ही देखोगे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी है दुनिया का कोई भी एवरेज का क्वेश्चन होगा, जो बच्चे हमारे लेक्चर 1 लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 ऑफ एवरेज देखा है, उससे दुनिया का कोई भी एवरेज का क्वेश्चन होगा उसे बनेगा ही। आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करके आप किसी भी क्वेश्चन को उठाओ आपसे बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन दिखा रहा है आपको, देखो क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज, जैसे ही बोला एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज और डेट ऑफ 4 बॉयज इज 16 ईयर्स एंड 3 मंथ, द एज ऑफ 5th बॉय। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी सेम तरीका है, 5 बॉय का 16 है, तो आपने लिख दिया 16 इंटू 5। अब क्या है 4 बच्चे का क्या 4 इंटू क्या दे रखा 16 ईयर 3 मंथ्स, का मतलब है 16 एंड 3/4, 3/12, 16 एंड 3/12 ईयर बना दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 5 जा तो 80 आ गया, 4 को ऐसे ही रहने दो, इसको काट सकते हो, 3 4 जा तो 16 4 जा क्या होता है 64 + 1 65, तो ये आ जाएगा 65/4 से ये कट जाएगा। तो आप 64 घटा लो, 10 में से 5 किया 5, और ये बच जाएगा 7। आपका राइट आंसर क्या आ गया 15, तो 15 ईयर्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इजीली इसको बना सकते हो। तो चलो आज के लिए यहीं तक, तो आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें। जो बच्चे नए हैं अभी तक ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10 11 12 एनडीए एंड बीबीए एंड टीजीटी पीजीटी एसएससी सब की आपको जो है रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। आप रेगुलर क्लासेस में ले सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ओनली हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को फ्री क्लास के लिए सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हैं पेड क्लास लेना हमसे,
पेड क्लास आप ले सकते हैं जूम ऐप पे। ये इंडिविजुअल क्लास 1-to-1 क्लास होती है, आप इस क्लास को ले सकते हो। इसमें आपको डेमो क्लास दिया जाता है, फ्री ऑफ डेमो क्लास, 2 दिन की 1-1 घंटे की फ्री डेमो क्लास है। आप उसको लेने के बाद डिसाइड करें कि अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी भी हमारी फीस बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करें या हमारे मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप केवल हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।